हे एवरीवन, हमारा जो अब टॉपिक है वो है नेगेशन का। इससे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, लॉजिक पढ़ चुके हैं और कंजक्शन डिसजंक्शन क्या होते हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो पहले पढ़ के आइए अगर नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि आपको यहाँ आगे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो नेगेशन क्या होता है? नेगेशन का मतलब क्या होता है कि मीन्स व्यूज नोट इन द स्टेटमेंट। कि कोई स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई पंगा नहीं है कि अगर कोई स्टेटमेंट है उसमें क्या कर दो भाई, अगर नोट नहीं है तो नोट लगा दो, और नोट है तो नोट को हटा दो। एग्जाम्पल दूंगी समझ आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिंबल इसका ये होता है भाई, ऐसे करके ऐसे तिरछा कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल लो, समझ में आ जाएगा, 1 मिनट का काम है। तो देखिए, राइट नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का नेगेशन लिखिए कि पी दिल्ली इज इन चाइना, कि दिल्ली जो है वो चाइना में है। ओके, हमें नेगेशन लिखना है। मैंने क्या कहा भाई, जहाँ नोट ना दिख रहा हुआ नोट लगा दो, तो हम क्या लिख देंगे, दिल्ली इज नॉट इन चाइना। हो गया, समझ में आया। अभी देखिए सेकंड एग्जाम्पल, अगर यहाँ ये होता कि दिल्ली इज नॉट इन चाइना, तो हम नेगेशन क्या लगाते, नोट होता तो हम उसको हटा देते, क्या बन जाता, दिल्ली इज इन चाइना। ओके, सेकंड देखिए, 2+4 नॉट इक्वल्स टू 6, नोट दिख रहा है, इसको हटा लो भाई, तो नेगेशन क्या होगा, 2+4 इज इक्वल टू 6। बस खत्म बात नेगेशन की। तो अभी यहाँ देखिए, ये कुछ रिजल्ट है कि नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू जो है इसके इक्वल होता है। क्यों होता है ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। ऐसे थोड़ी ना होता है, याद करने का थोड़ी ना होता है मैथ तो समझने का होता है। तो देखिए, सॉरी ये पेज छोड़ा, यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई मैंने, कि नेगेशन ऑफ पी यूनियन साइन किस में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी डिसजंक्शन वाले में और कनेक्टिविटी में। ठीक है, बार बार रिपीट करूंगे, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे ये साइन। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ ये चीज़ इसके इक्वल होती है। क्यों होती है ये बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले डिसजंक्शन का केस लीजिए। पी और क्यू अगर दो हैं तो कितने केस बनेंगे, बताया था, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। डिसजंक्शन लिखना बताया था, क्या कह रहा है, नॉर्मल बिहेवियर टीचर है, अगर एक गलत कर दोगे तो भी सही, लेकिन जब दोनों गलत कर दोगे तो बेचारे सर कुछ नहीं कर सकते। नेगेशन क्या कहता है, इसका उल्टा कर दो, क्या है, अगर जहाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है उसको फॉल्स बना दो, ट्रू है फॉल्स बना दो, ट्रू है फॉल्स बना दो, फॉल्स है ट्रू बना दो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अभी इसको देखना, अगर अलग से टेबल बनाना चाहो तो ठीक है, वरना इसी में बना लो कि नेगेशन ऑफ पी निकालो। पी अपने पास ये है, इसका नेगेशन देखिए, यहाँ ट्रू है, इसका क्या आएगा, फॉल्स। ये चीज़ ट्रू है, इसका क्या आएगा, फॉल्स। ये फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है ट्रू। फिर क्या चाहिए मुझे, नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए। नेगेशन ऑफ क्यू निकाल लूंगी, तो देखिए यहाँ ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स, और ये फॉल्स है, ये ट्रू। उसके बाद क्या निकाल रहा है कि इंटरसेक्शन का साइन कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इन दोनों की। ये देखिए गुलजार छानीवाल का लिरिक्स है भाई, ये दुर्गा, अगर थोड़ा सा ध्यान हटा तो लिरिक्स समझ में नहीं आएगी। समझ गए, तो ध्यान वीडियो पे रखना बस, बाकी मेरा काम है। ये क्या स्ट्रिक्ट टीचर है, दोनों गलत करोगे तो भी गलत करेंगे, अगर एक गलत करोगे तो भी गलत करेंगे, ये गलत करोगे तो भी, दोनों सही है तो सर बेचारे नंबर काट नहीं सकते। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का अपने पास क्या है ये, और राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या है ये, मैच कीजिए। फॉल्स 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 ट्रू ट्रू। अगर गलती से इसमें से ये फॉल्स होता और ये ट्रू होता, एक भी मैच नहीं होता तो हमारा रिजल्ट नहीं होता। 4 हैं तो चारों सेम आने चाहिए। तो भाई मैंने कहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। ठीक है, और इस रिजल्ट को क्या कहते हैं, डिमॉर्गन। डिमॉर्गन अपना क्या होता है, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देते हैं, और दोनों पे यही तो होता है डिमॉर्गन लॉ। देख, डिमॉर्गन लॉ क्या था, मेजर थ्योरी में पढ़ा था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट, तो वही तो हुआ है। देखिए कि पी का नेगेशन ऑफ पी, इसका क्या होगा कि पी का नेगेशन यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन की जगह क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। यहाँ डिसजंक्शन क्या आ जाएगा, कंजक्शन, और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्यू का नेगेशन। ठीक है, अब दूसरी चीज कि अगर यहाँ कंजक्शन हो तो यहाँ डिसजंक्शन का साइन आ जाएगा। ये प्रूव करके दिखाऊंगी, आप करोगे, अपने आप करना, हर चीज थोड़ी ना बताऊंगी मैं, ऐसे ही टेबल बनाना और कर लेना। ठीक है, अब चलो बता देती हूँ, वरना कहोगे आपने बताया है मेरे को। ले लो, ये लो भाई,
हाजिर है तुम्हारे लिए। देखो क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन है, पेज की बड़ी कमी आ रही है, ठीक है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। देखो क्या है, वही बन जाएंगे। पी के लिए दो केस, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्या बनाना है हमें, कंजक्शन, स्ट्रिक्ट टीचर है, दोनों ट्रू करोगे तो ही करेंगे वरना सारे फॉल्स करेंगे। इसका नेगेशन कर लो, नेगेशन क्या कहेगा, ये ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है ट्रू। फिर क्या कह रहा है, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू निकालो। पी का नेगेशन क्या होएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू। क्यू का नेगेशन क्या होएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। फिर क्या करना है, डिसजंक्शन निकालना है। तो इसका डिसजंक्शन क्या कहेगा, नॉर्मल टीचर है, दोनों गलत करोगे तो ही गलत करेंगे, कोई एक गलत कर दोगे तो भी सही करेंगे। मैच करो, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, हो गया। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। इन दोनों को क्या कहते हैं, डिमोडुलो। अब बात करते हैं कि अगर अगला एग्जांपल देखिए हैं कि राइट नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, इसका नेगेशन लिखना है। तो देखिए, एप्पल इज अ फ्रूट, एप्पल इज अ फ्रूट, क्या कहा था, जहाँ नोट ना हो नोट लगा दो, तो एप्पल इज नोट अ फ्रूट। फिर क्या है, और को किस में बदल दोगे, एंड में, एंड होता तो और में। फिर क्या है, टू इज नोट अ प्राइम, नोट है नोट हटा दो, टू इज अ प्राइम, बढ़ गया नेगेशन। क्या किया, जहाँ नोट नहीं था नोट लगाया, और को एंड में बदला, अगर यहाँ एंड होता तो और में बदल जाता, नोट है नोट हटा दिया, ठीक है। अब देखो, दो स्टेट, अगली डेफिनेशन आती है लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होते हैं, कि दो स्टेटमेंट को आप लॉजिकली इक्विवेलेंट कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, अगर उनकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या आ जाए, सेम आ जाए। देखना, जब हमने बात की इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, तो क्या हो रहा था, नीचे वाला एग्जांपल अभी मेरे पास रखा हुआ है, तो देखिए यहाँ इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है क्या वो इसके साथ मैच हो रही है, सेम आ रही है, ये फॉल्स तो ये फॉल्स, ये तीनों ट्रू तो ये तीनों ट्रू, तो क्या हो रहा है, सेम ट्रूथ वैल्यू आ रही है। तो इस केस में हम इनको इक्वल ना कहते, क्या कह देंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट है, क्योंकि उनकी सेम ट्रूथ वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये है कि नेगेशन ऑफ, वही एग्जांपल उठा लिए कि नेगेशन ऑफ पी और डिसजंक्शन क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू के। तो मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वही सेम जो मैंने अभी भी सिखाया आपको, वैसे के वैसे ये बनाए हुए हैं। पहले दोनों इक्वल है तो इसको इक्वल इक्वल ना कह के क्या कह देंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट, क्योंकि इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम आई थी। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने तो आपको दोनों करके दिखा दिए, ठीक है। जो आपकी इच्छा हो वो आप एग्जाम में करके आ जाना। उसके बाद आती है कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ओके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक।